मुख्यमंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया, जहां राहुल गांधी के महाकुंभ न जाने पर उन्होंने अपना बयान दिया है। 45 दिनों में 66 करोड़ सनातनियों ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई, लेकिन राहुल गांधी और नेहरू परिवार नहीं पहुंचा। नेहरू परिवार हिंदू धर्म का पालन नहीं करते। राहुल गांधी कोट के ऊपर जनेऊ पहनकर खुद को हिंदू कहते हैं, परंतु हिंदू धर्म का पालन नहीं करते। केवल चुनाव के समय वोट के लिए उन्हें हिंदू धर्म याद आता है। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मुझे लगता है कि 144 साल बाद ये एक ऐसा मुहूर्त का कुंभ था जिसको महाकुंभ कहा गया। हर सनातन धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति, उसके मन में, उसके दिल में, उसके मस्तिष्क में, उसके भाव में, उसकी भावना में यही अरमान होता है कि कम से कम एक डुबकी तो गंगा मैया में कुंभ में लगा ही लूं। पर राहुल गांधी नहीं पहुंचे। कहते तो हैं कि हम हिंदू हैं, यदि वो हिंदू होते तो जरूर जाते। अब 66 करोड़ में भी राहुल गांधी नहीं है, प्रियंका गांधी नहीं है, सोनिया गांधी नहीं है। ये इस बात को स्थापित करता है कि वो हिंदू धर्म का पालन नहीं करते। हम पहले से कहते आए हैं कि कोट के ऊपर जनेऊ पहन के राहुल गांधी अपने आप को हिंदू कहते जरूर हैं, परंतु वो हिंदू है नहीं। और अब बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान भी सामने आया है, जहां महाकुंभ में गांधी परिवार के न जाने पर उन्होंने तंज कसा है। राहुल, सोनिया और प्रियंका गांधी पर उन्होंने तंज कसा। इससे साबित होता है कि ये तीनों चुनावी हिंदू हैं। अगर चुनाव होता तो तीनों कुंभ जाते। वहीं जनेऊ धारण करने वाले राहुल गांधी महाकुंभ नहीं गए। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी उन्होंने अपना बयान जारी किया है और कहा कि देश में लागू होना चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन। बार बार चुनाव होने के कारण विकास कार्य जो हैं वो यहाँ पर रुक जाते हैं। चलिए सुनाते हैं आखिर उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। कांग्रेस के वो दो महान नेता जो वोट लेने के लिए हिंदू बनते हैं, श्रीमान राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी, ये दोनों ने ये साबित कर दिया कि ना वो अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन और दर्शन के लिए आज दिनांक तक गए, ना वो गंगा के संगम के पावन तट पर नहाने गए। हिंदुओं, तुमसे जब वोट लेना है तो ये दोनों जरूर नहाएंगे भी, तिलक भी लगाएंगे और मंदिर पे घुटने भी टेकेंगे। सबसे विशालतम संगम में ये अभागे कांग्रेसी नेता दोनों महापुरुष नहीं पहुंचे। इससे ये साबित हो गया कि श्रीमान राहुल गांधी, सोनिया गांधी या श्रीमती प्रियंका गांधी, ये जो नकली गांधी परिवार है, ये असली हिंदू परिवार नहीं है। ये जब वोट लेना होगा तो गंगा भी जाएंगे, तो मंदिर भी लाएंगे, तब कोट पर जनेऊ भी पहनेंगे। अभी वोट का वास्ता नहीं था तो ना रामलला के दर्शन किए और न गंगा के। तो जिस तरीके से आपने सुना कि यहाँ पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरा नेहरू परिवार को लेकर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। चलिए तो अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रंजन भगत जुड़े हैं। रंजन, देखा जाए तो महाकुंभ का जो स्नान करने का समय था, तब यहाँ पर कई लोग स्नान करने पहुंचे, देखा जाए तो कई नेता यहाँ पहुंचे, लेकिन अब बात आ रही है बीजेपी और कांग्रेस की। तो जहां पर बीजेपी अब महाकुंभ में राहुल गांधी, सोनिया गांधी के नहीं पहुंचने पर, प्रियंका गांधी के नहीं पहुंचने पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर पहले विश्वास सारंग का बयान सामने आया और उसी के बाद देखा जाए तो रामेश्वर शर्मा ने भी इस पर तंज कसते हुए उन्हें झूठा हिंदू साबित करने की कोशिश की है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो महाकुंभ में तमाम सारे जो नेता थे, मंत्री थे, इसके अलावा जितने भी लोग थे वो अधिक से अधिक वहां पर जाकर के स्नान करना चाहते थे। लेकिन अब जो है उसको लेकर भी सियासत जो है वो शुरू हो गई है। लगातार बीजेपी के जो लोग हैं वो लगातार कांग्रेस पर ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस केवल जो है चुनावी हिंदू है। जब चुनाव आता है तो जनेऊ धारण कर लेते हैं, जब चुनाव आता है तो मंदिर चले जाते हैं, जब चुनाव आता है तो मस्जिद चले जाते हैं। लेकिन वही जब चुनाव नहीं रहता है तो किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधियां जो है वो नहीं करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल उन्होंने ये उठाया कि राहुल गांधी जो कि नेता प्रतिपक्ष भी है, उनको जो है वहां पर जाना चाहिए था, लेकिन अभी चुनाव कहीं पर है नहीं। इसी के कारण जो है वो ना राहुल गांधी गए ना प्रियंका गांधी गए। और ये जो तंज है रामेश्वर शर्मा ने कसा है, इसके अलावा मंत्री विश्वास सारंग ने कसा है। इसके अलावा भी अब अगर देखें तो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने तंज कसा है और सीधे तौर पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है केवल चुनाव के समय जो है हिंदुओं को लुभाने के लिए, हिंदू वोटर का वोट लेने के लिए जो है
कई सारे ढाढ़स करती है, लेकिन और केवल ये राजनीति के लिए जो है हिंदू बनते हैं, बाकी इनका हमारे सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और जिन्हें धारण करने वाले राहुल गांधी महाकुंभ क्यों नहीं गई, इसका जवाब देना चाहिए। तमाम सारे सवाल जो है अब बीजेपी के विधायकों और मंत्रियों ने उठाने शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल रंजन, देखा जाए तो यहाँ पर रामेश्वर शर्मा ने अपने बयान में वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र भी किया है, और कहीं ना कहीं जो वन नेशन वन इलेक्शन होने के बाद जो व्यवस्थाएं हैं जो अभी बिगड़ती हैं, तो उनका ये मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन के बाद ये व्यवस्थाएं दुरुस्त रहेंगी। जी बिल्कुल, अगर देखें तो अगर हम बात करें वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो कोशिश कर रही है कि पूरे देश भर में जो है वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, ताकि अगर आप देखेंगे लोकसभा चुनाव के समय जो है अलग अलग राज्यों में जो है लगभग 8 से 9 महीने तक जो है विकास के कार्य जो है वो नहीं हो पाते, क्योंकि आचार संहिता जो है वो लगा दी जाती है, जिसके बाद से कई सारे विकास कार्यों पर जो है वो प्रभाव पड़ता है। ऐसे में केंद्र में जो है इसको लेकर के समिति भी जो है वो गठित कर दी गई है और लगातार अलग अलग जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं उस पर निगरानी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि तमाम सारे जो राजनीतिक दल है उनकी भी सहमति जो है इस पर लेनी होगी, उसके बाद जाकर के ये बिल पास कराना होगा। तो ये प्रक्रिया जो है काफी लंबी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेता ये चाहते हैं कि देश में जो है वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो, ताकि फिजूल खर्ची से जो है वो बचा जा सके और विकास कार्य निरंतर चलता रहे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो महाकुंभ की जो बात है, पहले भी यहाँ पर सियासत देखने को मिली थी, और अब महाकुंभ खत्म होने के बाद एक बार फिर से सियासी दौर जो है वो शुरू हो चुका है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए रंजन बहुत बहुत धन्यवाद।